Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are safe and fine. So finally आज इस वीडियो में मैं आपकी मोस्ट डिमांडेड टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। ये वीडियो जो इस ईयर 12 बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले थे उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन को तो बिना छुए हम उससे निपट लिए, लेकिन अब आगे का क्या। हमने जूनियर कॉलेज को तो पार कर लिए, अभी हमारे सामने आगे कौन कौन सी फील्ड्स है, हमारे 12th के बाद कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है। प्लीज़ मैम इस पर एक वीडियो बना दो। हम बहुत कंफ्यूज है कि 12th के बाद इंडिया में टोटल कौन कौन सी कोर्स अवेलेबल है जिसको हम लेकर उसमें अपना करियर बना सकते हैं। ओके, तो 10th स्टैंडर्ड से तो हम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में डिवाइड हो गए। इसी तरह जो भी स्टूडेंट्स ने अपना 12th स्टैंडर्ड साइंस से करे थे तो वो लोग के लिए अलग स्पेसिफिक अलग फील्ड्स है, अलग कोर्सेज है। उसी तरह कॉमर्स के लिए अलग है और आर्ट्स के लिए अलग है। लेकिन कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे भी है जो कि तीनों स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स ये कोर्स में अप्लाई करके इसमें अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, आप में से ही बहुत सारे लोग के कमेंट आ रहे हैं और आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, डाउट हो रहा है क्या चीज़ को लेके कि मैम आई एम कन्फ्यूज्ड कि अभी मैं 12th के बाद क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या है। प्लीज़ मैम गिव मी सम गाइडेंस रिगार्डिंग दिस। लॉट्स ऑफ मैसेज आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो इसलिए इस टॉपिक पे वीडियो होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ये जो आपको अभी स्क्रीन पे PDF दिख रहा है, ओके, ये PDF में पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है ऑफ ऑल द 3 स्ट्रीम, बी इट साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, सारे के सारे फील्ड्स, करियर अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट दी हुई है और हर एक कोर्स का डिटेल में इंफॉर्मेशन भी है। ओके, तो टोटल 113 कोर्सेज, फील्ड्स, करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो भी बोलना चाहे आफ्टर 12th स्टैंडर्ड अवेलेबल होती है। वो सारी लिस्ट, वो सारे फील्ड्स के नाम इस PDF में मेंशन है, जिसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कमेंट में इसको डाल दूंगी पिन करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हो। और सिर्फ कोर्सेज़ के नाम नहीं है, हर एक कोर्सेज़ का डिटेल में इंफॉर्मेशन भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टॉप में क्या था, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ओके, तो हम जाएंगे नीचे, इन्फॉर्मेशन आपको इधर पे मिलेगी इस PDF में। सबसे पहले तो व्हाट इज़ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हमको पता होना चाहिए कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, इस फील्ड में जाने के बाद होता क्या है, हमको क्या काम, हमको क्या चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जैसे एरोस्पेस, ये सुन के तो ऑफकोर्स के दिमाग में एक ही पर्सन आते हैं, APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इंट्रोडक्शन, ओके, ऐसे ही जितने भी यहाँ पे 133 कोर्सेस है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से है। पहले इंट्रोडक्शन है उसके कोर्स का, और इस फील्ड में जाने के बाद आपको कौन सी डिग्री मिलती है। ओके, BTech की डिग्री मिलती है, देखो यहाँ पे है। तो आप एलिजिबिलिटी क्या है इस कोर्स में जाने से पहले, तो ये सारे किताबा है। ठीक है, हम अब जैसे हम अभी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 12th पास होना चाहिए बच्चा, और 12th पास उसने किया है तो उसको कंपलसरी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये सब्जेक्ट होने चाहिए। और हमको पता ही है ये सब इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ये सारे फील्ड आती है साइंस स्ट्रीम्स के ब्रांच में। साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स की ये सब स्कोप्स है। ओके, और जैसे हमको पता है कि अगर IIT में एडमिशन लेना है, ओके, इंडिया के टॉप कॉलेजेस फॉर इंजीनियरिंग, इसमें एडमिशन लेना है तो JEE का एग्ज़ाम होता है, ये तो पता है हमको। ओके, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया में सबसे टॉप कॉलेजेस जो ये कोर्स करवा रही है वो कॉलेजेस के नाम इधर पे मेंशन है। ओके, ये सारे कोर्स का इसी तरीके से फॉर्मेट है। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट में जाएंगे, अभी ऊपर अभी इधर पे सब साइंस के बारे में ही है। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो अभी ये बात तो हमको समझ गई कि इतने सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको रीड करने जाएंगे तो 113 है। अब यहाँ पे तो 113 करियर अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप अपने 12th के बाद ऑप्ट कर सकते हो, ये सब फील्ड में जाके अपना करियर बना सकते हो। लेकिन आपको तो एक ही फील्ड में करना है, तो आप कैसे चूज़ करोगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है, जैसे बहुत सारे बच्चे सॉर्टेड होते हैं, उन लोग का माइंड क्लियर होता है कि हमको 12th के बाद नीट एग्ज़ाम देना है, ये नीट एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा तो डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में जाएंगे, MBBS करेंगे। ओके, JEE एग्ज़ाम देना है, IIT में एडमिशन लेना है, ओके, टीचिंग की फील्ड में जाना है, हमको BBA करना है, हमको ग्रेजुएट करके UPSC का एग्ज़ाम देना है,
तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लोग का सॉर्टेड माइंड होता है कि हमको ये करना है 12th के बाद और ऐसा ऐसा हम करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप लोग को क्लियर नहीं है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है कि मेरा एक्चुअल में इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे पता लगे कि यही फील्ड में मुझे जाना चाहिए। ओके, तो उसके बारे में मैं अभी तुम लोग को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो सबसे पहला काम तुम लोग क्या करोगे, ये PDF में लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, इसको तुम लोग ओपन करोगे। ओके, पेन पेपर लेके बैठोगे आराम से, शांति से। ये काम करने में तुम लोग को भले ही 1 हफ्ता लगे, 15 दिन लगे, पर आराम से करो, क्योंकि हमको क्या करना है, अपने करियर के बारे में हम डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि अभी 12th तक तो हो गया, अब आगे क्या करना है, अभी आगे फील्ड चेंज करनी है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है तो वो आगे अपना बैचलर BCom से कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ग्रेजुएशन BCom से ही कर सकता है। ऐसी बहुत सारी अलग फील्ड्स है जिसमें वो जा सकता है, अपना करियर बना सकता है। तो ये पता भी तो होना चाहिए स्टूडेंट्स को। ओके, तो सबसे पहला काम तुम लोग क्या करोगे, PDF ओपन करोगे, अपने हाथ में एक बुक और पेन लेके बैठोगे, और जो भी स्ट्रीम के हो आप, साइंस वाले हो, PDF में जो कुछ भी कोर्सेस है जो साइंस स्ट्रीम्स के अंदर आते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी साइंस है, उसकी आप लिस्ट बनाओगे, लिख लोगे। उसी तरह कॉमर्स वाला स्टूडेंट करेगा, उसी तरह आर्ट्स वाला करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी ये पहली लिस्ट 1 to 17, इधर पे ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग वाले कोर्सेस आ रहे हैं। ओके, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग, तो ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो साइबर सिक्योरिटी। तो किसी को इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में तो वो क्या करेगा, वो उस पेज में लिख लेगा हेडिंग साइबर सिक्योरिटी। PDF के नीचे जाके जहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी का इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इधर पे है, उसकी इन्फॉर्मेशन वो गेन करेगा कि अच्छा साइबर सिक्योरिटी में अगर मुझे जाना है तो उसके लिए ये एलिजिबिलिटी है, ये कॉलेज ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स प्रोवाइड कर रही है। ओके, ऐसा वो करेगा। और ऐसे ही करके जो भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो सारी लिस्ट तुम लोग शॉर्ट लिस्ट कर लोगे। ओके, ये सारी जितने भी कोर्सेज है, आपका जो भी फील्ड में इंटरेस्ट है, अभी जैसे लॉयर जिसको बनना है तो लॉयर लिख लेगा, किसी को लॉयर के साथ साथ मास कम्युनिकेशन, MBA, सोशल वर्क, ये सब में भी इंटरेस्ट है तो पहले शांति से वो सब नाम लिख लो। ओके, हम उसको बाद में शॉर्टलिस्ट और अच्छे से करेंगे। पहले इस 113 फील्ड में से आप लोग के लिए आप किधर किधर जाके अपना करियर बना सकते हो, पहले उसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, वो लिस्ट बन जाएगी, फिर उसमें से हम और शॉर्ट लिस्ट करके फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। लॉयर है, एडवर्टाइजिंग जो आजकल बहुत ही चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन अभी आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत चल रहा है। और क्या है, कोरियोग्राफी, जिसको ये सब क्रिएटिव फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, ये सब क्या है, क्रिएटिव फील्ड में आ जाता है। उसके बाद अगर किसी को मैनेजमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, ओके, तो वो किधर किधर अपना करियर बना सकता है, बैंक मैनेजमेंट के अंदर वो जा सकता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कोई कंपनी के अंदर वो जॉब कर सकता है एज अ मैनेजर या एज अ जो भी उसके मैनेजमेंट का काम होगा उस हिसाब से। ओके, और क्या कर सकते हैं, CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, बहुत स्टूडेंट्स लोग का इंटरेस्ट आ रहा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। ठीक है, ये सब क्या है, जो भी स्टूडेंट लोग को मैनेजमेंट की फील्ड में अगर इंटरेस्ट है तो ये सारे ब्रांचेस होते हैं। अगर आपको सिंपल सा ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग का एम होता है कि हमको गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम देने हैं, जैसे UPSC एग्ज़ाम देना है, MPSC एग्ज़ाम देना है, तो ये सारे एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी होती है कि ग्रेजुएशन, फिर तुम कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट करो, कोई कुछ मैटर नहीं करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिंपल प्लेन BA, BCom या BSc कर लेते हैं, राइट। वो लोग के पास डिग्री आ जाती है, वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं ये सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर तुम्हारा ये सब चीज़ में इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है या तो टीचिंग फील्ड में आप लोग को जाना है, तो सिंपल सा BA करो अगर आर्ट्स के हो, BCom करो अगर कॉमर्स के हो, BSc करो अगर साइंस के हो। ओके, और क्या क्या है देखो, कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस, ऐसे तो बहुत सारे B.Ed जो लोग टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, डिटेक्टिव, फूड, न्यूट्रिशन, डाइट बहुत चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, पेंडेमिक की वजह से हॉस्पिटल्स और न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, ये लोग की वैल्यू, ये सब एरिया, ये सब फील्ड बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है। या तो फॉरेन लैंग्वेजेस यानी इंडिया के बाहर की जो भी कंट्री है, ओके, वो कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज तुम लोग सीख लेते हो। जैसे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश भी है, वैसे दोनों है, इंग्लिश और हिंदी। तो वैसे दूसरी कंट्री जैसे जापान की जैपनीज़ है, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये सारी फॉरेन लैंग्वेज अगर तुम सीखते हो, अब
तो आप लोग के करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो जाती है, वाइड हो जाती है। आप क्या कर सकते हो, दूसरे को सिखा सकते हो ये सब लैंग्वेज, एज ए कोचिंग आप अर्निंग कर सकते हो, आप बाहर जाके बहुत अपना करियर बना सकते हो। तो फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो ही। होम साइंस, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत किसी को इंटरेस्ट होता है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे बड़े बड़े स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं, जैसे IPL हो गया, कोई वर्ल्ड कप का कुछ हो गया, तो वो सारे इवेंट को मैनेज करना होता है कि ये इवेंट में इतना खर्चा लगेगा, ये इवेंट में ये सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं ये सारे लोग। स्पोर्ट की फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हो, ओके। तो इसमें से मैंने कुछ नाम आपको बता दी जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेंशन मत लो, हर एक फील्ड का डिटेल इन्फॉर्मेशन PDF के नीचे दिया हुआ है एक एक पेज में, ओके। जैसे हम आगे जाते हैं, अगर किसी को बनना है लॉयर तो हम देख लेते हैं कि इधर पे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अगर किसी को लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है कि वो 12वीं पास होना चाहिए, कोई भी फील्ड का हो वो लॉयर बन सकता है, ठीक है। इतना माइंड क्लियर हो गया। कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है जिसे आप लॉयर बन सकते हो, BA LLB, ठीक है, 12th पास कर लिए, BA LLB का कोर्स करने का, या तो इंटीग्रेटेड कोर्स जो जिसको बोलते हैं, यही होता है इंटीग्रेटेड कोर्स यानी BA भी आपका हो जाएगा और LLB भी हो जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में जो ये कोर्स प्रोवाइड कर रही है बेस्ट LLB का, बेंगलोर में है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है। ये सब यहाँ पे वैसे जो नाम लिखे हुए हैं यूनिवर्सिटी के, सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये सब एकदम टॉप है, यानी टॉप 1 2 3 4 5। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस है जो कराती है, तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ 7 कॉलेज है, और भी बहुत कुछ है, वो इंटरनेट से मिल जाएगा, लेकिन ये सब टॉप में आती है, ठीक है। उसी तरह अगर किसी को अपना करियर बनाना है एडवर्टाइजिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, जो बोलिए आजकल बहुत चल रहा है, ऑनलाइन हो चुका है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा 12th पास होना चाहिए, उसके बाद वो अपना ग्रेजुएशन करना चाहिए, या तो मास कम्युनिकेशन फील्ड में, या तो मार्केटिंग में, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट फील्ड में, ठीक है। इसका डिप्लोमा अवेलेबल होता है 2 साल का, 3 साल का, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है ये सब कोर्स। अगर आप ये कोर्स पूरा कर लेते हो तो आप एडवर्टाइज़र बन जाओगे, मार्केटर बन जाओगे, और क्या करोगे, एक्चुअल में काम क्या होता है एडवर्टाइज़र लोग का, बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट लेना और जिन लोग के ज़्यादा फॉलोअर है वो लोग को कॉन्टैक्ट करना, ठीक है, और वो लोग को उन लोग से बातचीत करना कि देखो हमारे आप ये प्रोडक्ट अपने चैनल पे स्पॉन्सर करोगे तो हम इतना पैसा देंगे, ठीक है। ये काम उन लोग का होता है और फिर लोगों को सैलरी मिलती है। ऐसे ही करके बहुत सारी है, क्योंकि मैं हर टॉपिक का तो इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, हर एक स्ट्रीम के सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इस PDF में सब मेंशन है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच यू कैन ग्रैब आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड। और स्पेशली आर्ट्स वाले स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हमने अपना 12th आर्ट्स स्ट्रीम से करे है तो हमारे पास कोई और करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है टीचिंग के अलावा, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे कोर्स है जिसमें आप लोग रीड करोगे ना ये PDF, तो आपको दिखेगा कि ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जहाँ पे कोई भी स्ट्रीम वाला बच्चा वो कोर्स कर सकता है, वो फील्ड में जा सकता है और अपना करियर बना सकता है, ठीक है। आज की ये वीडियो में बस मुझे आपको इस PDF के बारे में बताना था, और ये बताना था कि आपको क्या करना है। क्या करने बोली मैंने कि पेन पेपर लो, इस 113 फील्ड में से आप जो फील्ड में जा सकते हो उसका नाम लिखो, ठीक है। पहले इतना काम करो, और उसके बाद आपको उससे भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है, क्योंकि ये लिस्ट बनाने का काम तो 1 दिन में हो जाएगा, 1-2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊँगी, ओके, जो मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी वो करने में आपको एटलीस्ट 7 डेज़ लगेंगे। और इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा अपना करियर को एकदम अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई एम विथ यू ऑल इन योर एवरी स्टेप्स, ओके। ऐसा नहीं है आप लोग 12th स्टैंडर्ड पास कर लिए तो वहीं तक हमारा कनेक्शन था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को आगे जो कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, बी इट कॉलेजेस से रिलेटेड कि हमको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, या जो भी आपके डाउट है वो मुझसे आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, मुझे ईमेल लिख सकते हो, सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब नेक्स्ट वीडियो होगी हाउ टू चूज बेस्ट करियर ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन चालू रख लो, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगी, ताकि मिस ना हो। अभी मैं आपकी कॉलेजेस से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन डालने वाली हूँ, और भी जो प्रैक्टिकल चीज़ है आज की लाइफ में, जो कि है हाउ टू अर्न वाइल स्टडिंग, ठीक है। क्योंकि आजकल हमारे पास इतना टाइम है, एज ए स्टूडेंट हमारे पास इतना टाइम है,
ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। हम पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करके, जॉब करके अर्निंग भी कर सकते हैं। एक और चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। आप लोग, आप 12 फिनिश हो चुका है, आप लोग अभी एकदम फ्री हो, तो ऐसे ही बैठे नहीं रहना है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, यहाँ वहाँ गेम में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आप बहुत ही कम उम्र में स्टार्ट कर सकते हो करना, अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो। ओके, जैसे कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना, सोशल प्रेजेंस, यानी आप अपना हुनर, आप अपनी स्किल्स रिप्रेजेंट कर रहे हो सोशल मीडिया पे। वो हो सकता है इंस्टाग्राम पे, अपना यूट्यूब चैनल पे, थ्रू ब्लॉगिंग। ओके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको पकड़नी है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है और आपको भी अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। लोगों को पता होना चाहिए कि ये लड़की का ये हुनर है, ताकि कोई भी कंपनी आप जैसा इंसान हायर करना है तो डायरेक्टली आपके ऑनलाइन साइट में आके, यूट्यूब में आप जिधर भी वो कंटेंट डालते हो, डायरेक्ट ही आपको उठा ले इन द सेंस डायरेक्ट ही आपको जॉब ले ले। वो ज़माना गया जब हम अपना हाथ में रिज्यूमे लेके जो कंपनीज़ में घूमते थे कि मेरे अंदर ये हुनर है, मैं यहाँ से ये क्वालिफिकेशन हूँ, मुझे जॉब दे दो। वो ज़माना गया। अभी आ चुका है ऑनलाइन का ज़माना, जहाँ पे लोग अपनी स्किल ऑनलाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कंपनी वो लोग के पास आके वो लोग को जॉब दे रही है। ठीक है, ये सब चीज़ तुम लोग को पता होनी चाहिए। सारे सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ करोगे तो तुम लोग जब डिग्री पास होगे 3 साल बाद, तो तुम्हारे पास डिग्री भी होगी, प्लस बहुत सारे फॉलोअर्स भी होंगे, बहुत सारा पैसा भी होगा। तो ये सारी चीज़ तुम लोग को कोई बताने वाला होना चाहिए, कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, जो कि मैं तुम लोग को करूँगी। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग के जो भी डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट करो। स्टे कनेक्टेड। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।